थ्रोपॉड के नाम से भी जाना जाने वाले मांसाहारी डायनासोरस, जिनमें रैप्टर्स, टायरानोसोरस, कार्नोटोसॉर्स और बहुत से अन्य सौर शामिल थे, का वितरण बाद के मोज़ेइक युग के दौरान लगभग 100 से 65 मिलियन वर्ष पहले व्यापक था। राजासोरस पहले उस स्थान पर रहता था जो अब आधुनिक भारत है। 1980 के दशक की शुरुआत में गुजरात में खोजे गए इस डायनासोर के बिखरे हुए अवशेषों से इसका ढांचा बनाने में 20 साल से ज्यादा का समय लगा है। भारत में डायनासोरों का जीवाश्म अपेक्षाकृत दुर्लभ है। विचित्र रूप से सबसे आम भारतीय जीवाश्म पूर्वजों की व्हेल है, जो डायनासोरों के विलुप्त होने के लाखों साल बाद इओसिन युग के हैं। राजासोरस के सिर पर शिखा थी, जो 1 टन से अधिक वजन वाले मांसाहारी जानवरों में एक दुर्लभ विशेषता है। दक्षिण अमेरिका के राजासोरस का निकट समकालीन कार्नोटोसॉरस सींग वाला एकमात्र पहचाना जाने वाला मांसाहारी डायनासोर है। अब जबकि हमने यह स्थापित कर लिया है कि राजासोरस मांसाहारी था, तो यह डायनासोर वास्तव में खाता क्या था, यह एक प्रश्न है। भारतीय डायनासोरों की जीवाश्म की कमी को देखते हुए हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। संभवतः यह थेरोपॉड झुंड में शिकार करता था। अपनी प्रजाति के अन्य डायनासोरों की तरह राजासोरस ने भी संभवतः अवसरवादी रूप से छोटे ऑर्निथोपॉड्स और यहाँ तक कि अन्य थेरोपॉड्स का भी शिकार किया होगा। जहाँ तक कि हम जानते हैं, यह कभी कभी नरभक्षी भी रहा होगा। राजासोरस को एक प्रकार के बड़े थेरोपॉड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये एबिलोसोर के रूप में जाना जाता है और इस प्रकार यह इस जीनस के नामधारी सदस्य दक्षिण अमेरिका एबिलोसोरस से निकटता से संबंधित था। यह कार्नोटोसोरस और माजुंगासोरस का भी करीबी रिश्तेदार था। परिवार की समानता को इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि भारत और दक्षिण अमेरिका, साथ ही में अफ्रीका और मेडागास्कर शुरुआती क्रेस्टेशियस काल के दौरान विशाल महाद्वीप गोंडवाना में एक साथ जुड़े हुए थे, जब इन डायनासोरों के अंतिम सामान्य पूर्वज रहते थे। राजासोरस भारतीय वन क्षेत्र में रहता था। यह क्रिस्टेशियस काल का 70 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व था। राजासोरस लगभग 30 फुट लंबा और 1 टन वजनी था।